स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हाइगेन का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। हाइगेन ने क्या बोला था, किसी भी सूक्ष्म कण, कोई भी माइक्रो पार्टिकल जो क्या है, गतिशील है, मूवेबल है, उस पार्टिकल की स्थिति और संवेग में परिवर्तन कभी भी एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसकी अपनी बात हो गई थी पीछे वाले लेक्चर में। तो उसने बोला था स्थिति और संवेग की बात कभी भी एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, इसमें अगर कंप्लीटली एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी इसको कैलकुलेट करते समय, स्थिति और संवेग, पोजीशन एंड मोमेंटम को, इसमें कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेगी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, या मैं कह दूं एरर देखने को मिलेगी। तो वो एरर क्या कहलाती है, अनसर्टेनिटी कहलाती है हाइगेन के अकॉर्डिंग। तो उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन किस तरीके के थे, हाइगेन का जो प्रिंसिपल था उसमें सबसे पहले उसने ये जो एक्सप्रेशन दिया डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता h/2π के ग्रेटर इक्वल होती है। उसके बाद अपने एक्सप्रेशन ये निकाला, उसके बाद वेवलेंथ में एक्सप्रेशन निकाला, एनर्जी और टाइम में एक्सप्रेशन निकाल लिया। उसके बाद ये जो एंगुलर मोमेंटम और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर अपने क्या निकाला, एक्सप्रेशन निकाला। उसके बाद एक्सप्रेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अपने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सप्रेशन है, निकाल लिया। इस तरीके से अपन इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ये तो एक्सप्रेशंस हो गई, इसकी अपनी बात हो गई थी, कैसे आए इसकी भी मैंने बात कर ली थी। अब देखिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, हाइगेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, देखना वे ऑफ एक्सप्रेशन अपने को पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर समझ में आता है क्वेश्चन तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है एक m द्रव्यमान के, एक m द्रव्यमान के कण की, एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति व संवेग में, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता समान हो, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता समान दे रखी है। तो अपने को क्या पूछ ले, इसके वेग में, तो इसके वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, वेग में अनिश्चितता बताओ। क्वेश्चन क्या है अपना, एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता क्या दे रखी है, अपने को समान दे रखी है। तो अपने पूछा क्या है, इसके वेग में अनिश्चितता, इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, उसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अपना तो क्या करेंगे, अपने को क्वेश्चन में दिया गया है स्थिति की बात कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा एक्स की बात कर रहा है, संवेग की बात कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा पी की बात कर रहा है, और डेल्टा वी क्या पूछा है अपने को, डेल्टा वी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछा है। तो ऐसा एक्सप्रेशन देखेंगे जिसमें डेल्टा एक्स भी आता है और डेल्टा पी भी आता है। तो हाइगेन के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सप्रेशन कौन सा था, देखना डेल्टा एक्स, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स डॉट ए डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल h/4π, ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर देन भी हो सकती है इसकी वैल्यू, इक्वल भी हो सकती है। तो अभी मैं क्या काम में ले रहा हूँ, इसको इक्वल काम में ले रहा हूँ। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसके वेग में अनिश्चितता कितनी होगी। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखना डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता क्या दे रखी है, समान दे रखी है। इसका मतलब डेल्टा एक्स इजिकल टू डेल्टा पी। इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। स्थिति और संवेग में क्या दे रखी है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता समान दे रखी है। इसका मतलब डेल्टा एक्स की जगह में क्या काम में ले सकता हूँ, डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स की जगह में डेल्टा पी लिख रहा हूँ, डॉट डेल्टा पी ऐसे का वैसा इजिकल टू h/4π। अब देखना P इजिकल टू क्या बोला था मैंने, डेल्टा P इजिकल टू जनरली क्या बोला जाता है, m डेल्टा V।
P इक्वल टू क्या बोला जाता है, m डेल्टा v। तो देखना यहाँ से अगर अपन फॉर्मूला कैलकुलेट करें, फॉर्मूला डेराइव, अगर इसी तरीके से यहाँ पे अगर द्रव्यमान में अनिश्चितता की बात कर ले तो डेल्टा हम लगा देते हैं, तो डेल्टा p स्क्वायर, या p क्या होगा डेल्टा p स्क्वायर, इसका मतलब इसकी स्क्वायर हो जाएगी डेल्टा m की और डेल्टा v की। तो डेल्टा p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा m और डेल्टा v। ये डेल्टा p दो है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगी, तो इन पे दोनों पे भी क्या लगेगी, स्क्वायर लगेगी, h/4π। अपने को क्या पूछा है, वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी, डेल्टा v में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी उसकी वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, h/4π डेल्टा m स्क्वायर, डेल्टा m स्क्वायर हो गया। अब देखना यहाँ से डेल्टा m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ से डेल्टा m की जगह में, जैसे जनरली अपने को दिया जाता है डेल्टा नहीं लगाओ तो भी चलेगा, अगर यहाँ से डेल्टा मैं हटा भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जो लिया जाता है काम में कौन सा लिया जाता है, डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v। तो यहाँ पे m हो गया, m स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी m कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखना डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू h/4π m स्क्वायर हो गया। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, h/4π m स्क्वायर का क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, √h/1/2m रूट h/ कितना आएगा, √π, h/π का रूट। तो अपना आंसर क्या होगा, वेग में अनिश्चितता कितनी आ गई अपनी, 1/2m √h/π। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे सोल्व करना है, अपने को जो आंसर क्वेश्चन में दिया गया है डेल्टा x डेल्टा p की बात करें, इसका मतलब एक्सप्रेशन कौन सा लेना काम में, डेल्टा x तो डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल है h/4π। उसने बोला स्थिति और संवेग में अनिश्चितता अगर सेम है, डेल्टा x बराबर डेल्टा p है, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा x की जगह क्या रख दिया, डेल्टा p। उसके बाद डेल्टा p बराबर क्या होता है, m डेल्टा v, जनरली अपने काम में लिया जाता है m डेल्टा v। तो यहाँ पे डेल्टा p की जगह मैंने क्या ले लिया, m डेल्टा v। तो डेल्टा p इंटू डेल्टा p स्क्वायर, तो m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो वेग में क्या आ जाएगी, अनिश्चितता आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को उतार लें जल्दी से, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात होगी जिसमें अपने को क्या पूछ रहा था, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है एक m द्रव्यमान के कण की, एक m द्रव्यमान के कण की, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता, किसमें अनिश्चितता दे रखी है, स्थिति में अनिश्चितता। एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता कितनी दे रखी है, संवेग की स्थिति में अनिश्चितता, संवेग की अनिश्चितता की 2 गुनी दे रखी है, संवेग की अनिश्चितता की 2 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ, स्थिति में जो अनिश्चितता वो संवेग की अनिश्चितता की 2 गुनी, इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता क्या है, ज्यादा है, क्योंकि संवेग की 2 गुनी दे रखी है। तो क्या पूछेगा, अगर संवेग की अनिश्चितता की 2 गुनी है तो अपने को पूछ रखा है वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसने क्या दिया, किसी m द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x की वैल्यू इसने बात कर रहा है, ये डेल्टा x की वैल्यू, स्थिति में अनिश्चितता संवेग की अनिश्चितता की कितनी दे रखी है, 2 गुनी दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन पढ़ने का तरीका क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। और क्या पूछा है, वेग में अनिश्चितता डेल्टा v की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले जो अपने को दिया है उससे रिलेटेड बात करते हैं। इसने कहा स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता का मतलब डेल्टा x,
संवेग में अनिश्चितता की 2 गुनी है। संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, इसकी कितनी गुनी है? 2 गुनी है, तो 2 डेल्टा पी होगी। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या हो गया? 2 डेल्टा पी। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, देखना डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जब बात करता है अपना फॉर्मूला कौन सा है? डेल्टा एक्स डॉट ए डेल्टा पी इजिकल टू एच अपॉन 4 पाई। इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ। डेल्टा एक्स अपनी कितनी रखनी है? 2 डेल्टा पी। इसने बोला है कि स्थिति में अनिश्चितता संवेग की अनिश्चितता की 2 गुनी है, तो डेल्टा एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 2 डेल्टा पी। ये 2 डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी इजिकल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। अब देखना यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को वेग में अनिश्चितता कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब अभी तो इसमें इस एक्सप्रेशन में कहीं भी वेग दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब डेल्टा पी इजिकल टू क्या होता है जनरली? एम डेल्टा वी। तो इस डेल्टा पी की जगह मैं क्या रख देता हूँ? ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पी स्क्वायर इजिकल टू एच अपॉन ये 2 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 पाई। तो डेल्टा पी की जगह क्या रखूंगा? एम डेल्टा वी। तो स्क्वायर इसका मतलब एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 8 पाई। यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू जब निकालूंगा तो क्या आएगी? डेल्टा वी इजिकल टू होगा एच अपॉन 8 पाई एम स्क्वायर, इसका रूट होगा। यहाँ से डेल्टा वी कितना आएगा? देखना ध्यान से, रूट 8 का मतलब कितना हो गया? 2 रूट 2। इसका मतलब एच अपॉन 8 पाई एम स्क्वायर को अगर मैं सोल्व करूं तो यहाँ से कितना होगा? 1 अपॉन रूट 8 का मतलब कितना हो गया? 2 रूट 2। एम भी बाहर आ गया, स्क्वायर है तो इसका रूट होगा तो कितना होगा? एम बाहर आ जाएगा। तो रूट में क्या बचा? एच अपॉन कितना बचा? पाई। या तो आंसर इस तरीके के होगा, या आंसर क्या दे सकता है अपने को? जैसे इस डेल्टा वी को लिखने का तरीका और कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ पे बता देता हूँ मैं। इस डेल्टा वी को ऐसे भी लिख सकता है 1/2m, या कैसे दे देगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन है किस तरीके से, अगर ऑप्शन में मिल जाए उसी तरीके से अपने को क्या करना है? टिक करना है 2 पाई। ये एक्सप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सप्रेशन डेल्टा वी का, ये एक्सप्रेशन अपना, दोनों आंसर क्या है? सेम है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपने को क्या दे दिया था? स्थिति में अनिश्चितता वेग की संवेग की अनिश्चितता की 2 गुनी है, तो वेग में अनिश्चितता कितनी होगी? इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। अपना आंसर क्या होगा? 1/2m रूट एच अपॉन 2 पाई। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो जल्दी से आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इससे रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो चीजें अपने को दे रखी है स्टेप बाय स्टेप चलिए अपना आंसर है आ जाएगा। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चल लें, आंसर अपना इजीली आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लें किस तरीके से वैल्यू दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर है टिक करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा देखना। थर्ड क्वेश्चन है m द्रव्यमान के कण। थर्ड क्वेश्चन क्या है? m द्रव्यमान के कण, m द्रव्यमान के कण की स्थिति व वेग में अनिश्चितता, स्थिति व वेग में अनिश्चितता, स्थिति और वेग में अनिश्चितता क्या दे रखी है? इसने समान दे रखी है। समान हो तो अपने को क्या कैलकुलेट करवा रहा है ये? इसके संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी? तो संवेग में अनिश्चितता बताओ। अब की बार क्या दे दिया? स्थिति और वेग में अनिश्चितता सेम दे दी, संवेग में अनिश्चितता पूछ ली। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या क्या दिया गया है। डेल्टा एक्स, डेल्टा वी और डेल्टा क्या पूछा है अपने को? डेल्टा पी। संवेग में अनिश्चितता पूछी है तो अपना फॉर्मूला डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के क्या होगा? इर्द गिर्द होगा। तो देखना अपना फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। सबसे पहले अपना वही फॉर्मूला
अपने को जो दे रखा है क्या क्या दिया है, स्थिति और वेग में अनिश्चितता समान है। इसका मतलब स्थिति और वेग की अपन सबसे पहले बात करेंगे, तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें क्या आता हो, स्थिति और वेग दोनों का एक्सप्रेशन किस तरीके से दिया जाता है, इक्वल h अपॉन कितना होता है 4πm। तो स्थिति और वेग में एक्सप्रेशन किस तरीके का होता है हाइगन का, डेल्टा x डॉट डेल्टा v इक्वल टू अपॉन 4πm। अब देखना इसने कहा स्थिति और वेग में अनिश्चितता समान है, इसका मतलब डेल्टा x इजिकल टू डेल्टा v। स्थिति और वेग में अनिश्चितता सेम है, तो डेल्टा x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा v डॉट डेल्टा v हो गया h अपॉन 4πm। तो डेल्टा v स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, h अपॉन 4πm। यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू कितनी आएगी, h अपॉन 4πm का रूट। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा v कितना आएगा यहाँ से, इससे रूट फोर कितना होता है 1/2, और रूट में कितनी वैल्यू आएगी h अपॉन πm। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेग में परिवर्तन अपन ने निकाल लिया। इसने जो बात बोली उसके अकॉर्डिंग m द्रव्यमान के कण की स्थिति और वेग में अनिश्चितता सेम है, तो अपने स्थिति की जगह क्या रख दिया यहाँ पे, डेल्टा v, वेग में अनिश्चितता रख दी। उसके बाद जो वैल्यू है अपनी किसकी आई, डेल्टा v की। पूछा क्या है, संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, तो संवेग में अनिश्चितता इसका मतलब डेल्टा p अपने को पूछा है। संवेग क्या होता है, डेल्टा p इजिकल टू बोला जाता है, क्योंकि डेल्टा p इजिकल टू क्या होता है जनरली m डेल्टा v। तो डेल्टा p इजिकल टू क्या होगा, m इंटू डेल्टा v की वैल्यू अपने निकाल ली, डेल्टा v कितनी निकाली, m इंटू 1/2 रूट h/πm। तो ये अपने वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो डेल्टा p अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना m इंटू 1/2 m/2 रूट h/πm। इस तरीके से वेव एक्सप्रेशन क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख लेना कैसा ऑप्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर टिक करना है। अगर इसका एक्सप्रेशन इस तरीके का नहीं दिया गया हो, m और m दो जगह आ रहे हैं, इसका मतलब इसको और सोल्व कर लेते हैं अपन। डेल्टा p इजिकल टू, जैसे मैं यहाँ से डेल्टा इसको क्या कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। देखना m की वैल्यू को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, रूट इसको रूट h वाली को अलग लिख देता हूँ, रूट h अपॉन पाई। यहाँ पे क्या बचा, रूट m। मैंने रूट m को बाहर ले लिया, ये जो रूट m था ये कौन में है, 1 अपॉन रूट m को मैंने बाहर ले लिया। अगर मैं इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे, रूट m से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, रूट m और रूट m, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से रूट m क्या होता है, रूट m इंटू रूट m कितना बोला जाता है, m बोला जाता है। तो रूट m इंटू रूट m ये क्या हो गया, m हो गया, m से m कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर, रूट m। तो अपना डेल्टा p कितना आएगा, देखना इस तरीके से भी अपने को ऑप्शन दे सकता है, रूट m h/π ओवरऑल का रूट, और कितना होगा 1/2, ये 1/2 बाहर होगा, रूट किस पे आएगा, ms/π रूट 1/2। इस तरीके से भी अपने को आंसर दे सकता है। तो देख लेना पहले क्वेश्चन में किस तरीके का ऑप्शन है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर टिक करना। तो संवेग में अनिश्चितता कितनी आ गई, 1/2 रूट mh/π। इस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो जो अपने क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा और जल्दी से इसको उतार लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन आएगा वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को, इनसे अलग ही रिलेटेड होगा। कई बार वैल्यू देख लेगा अपने, ये तो क्या दे, डायरेक्ट एक्सप्रेशंस दे रहा है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है। कई बार वैल्यू देख के अपने वो क्या पूछ लेता है, आंसर पूछेगा। तो वैल्यू देख के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0.1 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण
0.1 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण दे रखा है इसने, द्रव्यमान का कोई कण 0.1 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 200 मीटर पर सेकेंड, कितने 200 मीटर पर सेकेंड वेग से 0.1 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, गति कर रहा है, गतिशील है। तो अपने को क्या पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो यदि इसके वेग में अनिश्चितता, यदि क्या दे रखा है, यदि इसके वेग में अनिश्चितता, यदि इसके वेग में अनिश्चितता दे रखी है, यदि इसके वेग में अनिश्चितता 0.02% हो, कितनी हो 0.02% हो, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी बताओ। तो स्थिति में अनिश्चितता बताओ कितनी होगी। वैसे क्वेश्चन देख के ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाइए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। तो इसने कहा 0.1 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 200 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, यदि इसके वेग में अनिश्चितता कितनी दे रखी है 0.02%। तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को पूछी है, जो दे रखी है वो अपने डायरेक्टली लेते हैं इसमें। वेग में अनिश्चितता, इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है, तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी से एक्सप्रेशन वाला। तो देखना यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखना फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का। देखिएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी आइगन एक्सप्रेशन क्या था, एच अपॉन 4πm। द्रव्यमान दे रखा है, एच अपने को पता है, पाई की वैल्यू पता है, डेल्टा वी अपने को दे रखी है और डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। तो अपना फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू रख देते हैं। अब देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इसने क्या दिया है, कोई कण 200 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, और उसी में अगर ये गतिशील होता है 200 मीटर पर सेकंड के वेग से, उसमें अपने को क्या दे रखी है, इसने वेग में अनिश्चितता दे रखी है। वेग में अनिश्चितता, इस वेग में जो 200 मीटर पर सेकंड की वेग से क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है या गतिशील है, उसके कारण उसके वेग में कितनी एरर आई 0.02%। इसका मतलब इसको रीड आउट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, देखना। वेग में अनिश्चितता का मतलब यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी का मतलब यहाँ पे कैसे कंसिडर करना अपने को, वेग का 0.02%। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, वेग में अनिश्चितता का मतलब कैसे लेना अपने को, इस वेग का 0.02% ये बात बोल रहा है कि ये जो कोई पार्टिकल 200 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इसी वेग में गतिशील होने से जो त्रुटि आई वो क्या है, वेग में अनिश्चितता। इसका मतलब वेग में अनिश्चितता उस वेग का कितना है 0.02% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ओरिजिनल में कैसी है 0.02 नहीं है, कितनी है 0.02% का मतलब है अपॉन में क्या लगेगा 100 लगेगा, 100 इंटू किसका, वेग का। वेग कितना दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड। ओरिजिनल में अपना जो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो कितनी आएगी, उस वेग का 0.02%। का मतलब अपॉन 100 लगेगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आएगा 0.04। तो ओरिजिनल में जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी कितनी आई वेलोसिटी में 0.04 है। इसको रीड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया है, किस तरीके से एग्जाम में इसकी वैल्यू रखनी है। तो 0.04 ओरिजिनल में क्या है, अपनी वेग में अनिश्चितता है, 0.02% इस वेग की है, इस वेग की 0.02% है। इसका मतलब उस वेग में अनिश्चितता कितनी है 0.04। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, अपने को स्थिति डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। डेल्टा वी कितना हो गया 0.04 मीटर पर सेकेंड, 0.04 है मीटर पर सेकेंड। अपने द्रव्यमान किस में दिया है, ग्राम में, द्रव्यमान ग्राम में दिया है, वैल्यू किस में आई है मीटर पर सेकेंड में। तो देखना यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने 0.04 है मीटर पर सेकेंड। तो अपन किस में कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ें, एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति का मतलब द्रव्यमान किस में, दूरी किस में, मीटर में, द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में, टाइम किस में, सेकंड में। ये एमकेएस पद्धति होती है। ये यूनिट, जो यूनिट मापन की इकाई होती है, यूनिट कैसे डिफाइन होती है। अगर सीजीएस
पद्धति हो। सीजीएस पद्धति का मतलब डिस्टेंस किस में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किस में, ग्राम में। तो देख लेना किस में अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके किस यूनिट में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एमकेएस पद्धति की। एमकेएस का मतलब अपने को डिस्टेंस मीटर में लेनी है, के का मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है, सेकंड टाइम को किस में लेना है, सेकंड में। तो यहाँ पे अगर सीजीएस में पूछे तो अपने को कन्वर्जन आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ इसमें एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग डेल्टा वी मीटर पर सेकंड। मीटर का मतलब दूरी किस में, यहाँ पे मीटर में है। अब देखना वैल्यू रख देते हैं अपन एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू उतना कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये किसकी वैल्यू होती है, एच की वैल्यू। यहाँ पे रख देते हैं 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड अपॉन 4 पाई। पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 यानी 3.14। एम की वैल्यू द्रव्यमान कितना दे रखा है उसे, पार्टिकल का 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम में दे रखा है। मैंने कहा मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एमकेएस पद्धति की। एमकेएस में द्रव्यमान किस में लिया जाता है, किलोग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है। इसको मैंने किस में बदल लिया, किलोग्राम में बदल लिया। ग्राम को किस में बदल लिया, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान की बात होगी, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स। तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है। दूरी किस में आएगी, एमकेएस पद्धति की बात कर रहा हूँ तो दूरी मीटर में आएगी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जितनी वैल्यू आती है वो किस में आएगी, दूरी मीटर में आएगी। किस में आएगी, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आंसर में देख लेना मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो चेक कर लेना आंसर में अपने को किस में चाहिए। अभी मैंने किस में बात की, मीटर में। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर में सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से कई बार वैल्यू देकर अपने को क्या पूछ लेता है, अनसर्टेनिटी पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसकी मैंने बातें कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। अभी तो अपने जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पढ़े वो किस टाइप के थे, अनसर्टेनिटी दे रखी थी। एक राशि में अपने एक क्वांटिटी में क्या दे रखी थी, अनसर्टेनिटी। दूसरी क्वांटिटी में क्या पूछ रहा था, अनसर्टेनिटी पूछ रहा था। इसका मतलब अपना जो पैटर्न था वो था किसी भी क्वांटिटी में अपने को क्या दे रखी थी, अनसर्टेनिटी दे रखी थी। टाइप ऑफ क्वेश्चन अपना जो पैटर्न था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी देकर अपने को क्या पूछ रहा था, अनसर्टेनिटी पूछ रहा था। एक क्वांटिटी में अपने को अनिश्चितता देके दूसरी में क्या पूछ रहा था, अनिश्चितता पूछ रहा था। इस तरीके के अपने क्वेश्चन पैटर्न देख लिया, क्वेश्चन देख लिए। अब क्या करता है, कई बार किसी भी राशि जैसे डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा थीटा, डेल्टा ओमेगा, या मैं बात करूं डेल्टा ई, डेल्टा टी एनर्जी, या डेल्टा ओमेगा आ गया। इसके बाद किसी भी राशि में अगर अपने को क्या पूछ ले, ये अनिश्चितता दे दे, किसी भी राशि में अनिश्चितता देकर अनिश्चितता ही पूछ ले, उस तरीके के क्वेश्चन अपने कर लिए। अब अपन बात करते हैं, कई बार क्या करता है इन सभी राशि में अपने को अनिश्चितता ना दे के क्या पूछ लेता है, निश्चितता दे देता है, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता दे देता है, अनिश्चितता नहीं देके क्या दे देगा, निश्चितता दे देगा। और दूसरी जैसे बात कर ले किसी एक राशि की, जैसे स्थिति में निश्चितता इतनी है तो
संवेग में निश्चितता बताओ कितनी होगी। इसका मतलब एक क्वांटिटी में निश्चितता देखिए किसकी बात कर ली, दूसरी राशि में निश्चितता की बात कर ली। तो देखना सर्टेनिटी से किसी दूसरी राशि में अपने को क्या पूछ ले, क्वांटिटी में सर्टेनिटी पूछ ले। एक तो क्वेश्चन था अनसर्टेनिटी देके अनसर्टेनिटी पूछ ले किसी भी क्वांटिटी में, एक क्वेश्चन क्या था सर्टेनिटी देके किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या पूछ ले, सर्टेनिटी या निश्चितता पूछ ले। तो इस तरीके से पैटर्न, इन दोनों का जो पैटर्न है टाइप ऑफ क्वेश्चंस का सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है, सेम होता है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जो वैल्यू दी गई उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही हो जाएगा, सेम पैटर्न। अभी जो अपने पीछे क्वेश्चन किए उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी राशि में अपने को निश्चितता देकर दूसरी राशि में निश्चितता पूछे तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो अनिश्चितता के अकॉर्डिंग अपने सोल्व किया उसी के अकॉर्डिंग, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना कि अनिश्चितता पूछा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा। तो निश्चितता अनिश्चितता का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कब, जब दोनों ही क्या हो, अनसर्टेनिटी हो या दोनों ही क्या हो, सर्टेनिटी हो, तो क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखना, अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में किसी राशि की क्या दे दे, निश्चितता दे दे, निश्चितता का मतलब है सर्टेनिटी दे दे किसी भी क्वांटिटी में, इन सभी क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें अपने को क्या दे दे, निश्चितता की बात कर ले। किसकी बात कर ले, निश्चितता की, सर्टेनिटी की बात कर ले किसी भी राशि में, और अपने को दूसरी राशि में, दूसरी क्वांटिटी में क्या पूछ ले, अनिश्चितता। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात बता रहा हूँ, किस तरीके से एग्जाम में अपने को पैटर्न चेंज कर सकता है वो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जब दोनों ये कंडीशन हो तो टाइप ऑफ पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करने का सेम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके का आ जाए, किसी एक राशि में सभी में से क्या दे दे, उसकी सर्टेनिटी की निश्चितता दे दे, और अपने को क्या पूछ ले, दूसरी राशि की अनिश्चितता पूछ ले। तो अपने को क्या करना है, ये जो निश्चितता दे रखी है, मतलब क्या हुआ, निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछे। इसका मतलब ये जो निश्चितता दे रखी है, इस निश्चितता को सबसे पहले क्या करेंगे, अनिश्चितता में चेंज करेंगे, अनिश्चितता में चेंज करें। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कई बार, निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछता है तो निश्चितता को क्या करेंगे, अपने अनिश्चितता में चेंज करेंगे सबसे पहले। अब बात आती है अनिश्चितता में अगर चेंज हो गया तो ये भी अनिश्चितता हो गई, ये भी अनिश्चितता हो गई, अपना पैटर्न क्या हो गया, अनिश्चितता और अनिश्चितता हो गई। इसमें सेम पैटर्न रखना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अपना टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा। तो निश्चितता को अनिश्चितता में कैसे चेंज करेंगे, इसकी ट्रिक होती है, जो वैल्यू निश्चितता की दी गई है, जो भी वैल्यू यहाँ पे निश्चितता की दी गई है उसको किसमें से माइनस कर देंगे। जैसे निश्चितता की वैल्यू अपने को x दी गई है, किसी भी क्वांटिटी की निश्चितता कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो उसको 100 में से उस वैल्यू को अगर घटा देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी, जैसे मैं वैल्यू बात कर रहा हूँ y आ गई, 100 में से किसी x निश्चितता को घटा दिया मैंने किसी भी राशि की, तो क्या वैल्यू आ गई, y। ये y वैल्यू कौन सी होगी, अनिश्चितता कहलाएगी। इसका मतलब जो निश्चितता की वैल्यू थी x वो किस में चेंज हो गई, अनिश्चितता में। तो मैंने यही बोला निश्चितता को पहले क्या करना है, अनिश्चितता में चेंज करना है। तो अनिश्चितता आ गई और पूछा क्या है, अनिश्चितता ही पूछेगा। तो अनिश्चितता अनिश्चितता का अपना जो पैटर्न अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसके पैटर्न पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और क्या पूछता है कई बार, इसकी इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इन पर क्वेश्चन भी करेंगे अपन, इजीली समझ में आ जाएगा। और क्या पूछ सकता है, जैसे कई बार ऐसे दे दे कि x कोई वैल्यू दे दे, कोई भी, जैसे मैंने मान ली x, कोई वैल्यू दे दे x परसेंट तक यथार्थ है, यथार्थ x% तक यथार्थ है। इसका मतलब क्या है, निश्चितता को और क्या बोल दिया जाता है, यथार्थ बोल दिया जाता है। इसको निश्चितता या सर्टेनिटी को और क्या बोल दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में यथार्थ नाम दे देता है। तो तक यथार्थ, तक यथार्थ का मतलब क्या है, टिल सर्टेनिटी, टिल सर्टेनिटी, इंग्लिश वर्ड देख लेना इसका। जब भी ऐसे कोई वैल्यू दे दे, कोई भी वैल्यू यहाँ पे x इंटीजर नंबर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे दे, x की वैल्यू कितनी भी दे दे, x% तक किसी भी राशि की अपने वो क्या दे दे, ऐसे नाम आ जाए तक यथार्थ। हिंदी में तो क्या नाम आएगा, तक यथार्थ, या इंग्लिश में क्या नाम आएगा, टिल सर्टेनिटी। टिल सर्टेनिटी जब भी नाम आए तो अपने को उसको क्या मानना है, अनसर्टेनिटी मानना है। इसको क्या मानना है, अनसर्टेनिटी। ध्यान रखना,
मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में अपने को कैसे रीड आउट करना है इन चीज़ों को, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन में जितनी वैल्यू दे दे उसका परसेंटेज दे दे, तो उसकी क्या नाम दे दे, तक यथार्थ। हिंदी में क्या आएगा, तक यथार्थ, या इंग्लिश में क्या आएगा, टिल सर्टेनिटी। टिल सर्टेनिटी मतलब x% तक, इस x% तक है क्या आएगी, कोई वैल्यू आएगी, उसको अपने को क्या मानना है, इस टिल सर्टेनिटी नाम देखते ही अपने को उस वैल्यू को क्या मानना है, वो दी गई वैल्यू अनसर्टेनिटी वैल्यू है, अनिश्चितता वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है, कैसे क्वेश्चन को रीड आउट करने हैं। जब अनिश्चितता देकर अनिश्चितता पूछे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अपने जो अभी तक किया उसका पैटर्न सेम रहेगा। सर्टेनिटी देकर सर्टेनिटी पूछेगा, अनिश्चितता देकर अनिश्चितता पूछेगा, तो ये सेम पैटर्न रहेगा दोनों का। जब निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछता है तब क्या करना है, इस निश्चितता को पहले अनिश्चितता में चेंज करो, 100 में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो क्या बचेगी, अनिश्चितता वैल्यू आ जाएगी। तो अनिश्चितता से अनिश्चितता सेम पैटर्न रहेगा। अगर क्वेश्चन में x% तक यथार्थ नाम आ जाए, या इंग्लिश में क्या आएगा, टिल सर्टेनिटी। टिल सर्टेनिटी का मतलब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे टिल सर्टेनिटी का मतलब है यहाँ इस वैल्यू तक, कोई वैल्यू निश्चितता तक दे दी, निश्चितता तक दे दी, इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को काम मानना अपने को कि दी गई वैल्यू x जो वैल्यू है उसका जो परसेंटेज है वो कौन सा वैल्यू ओरिजिनल में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता की वैल्यू दी गई है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू दी गई है। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है। इस पैटर्न को आप उतार लें, क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे और इजीली समझ में आ जाएगा। जल्दी से आप इस पैटर्न को उतार लें। चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे रीड आउट करना है इसको। तो अनिश्चितता से अनिश्चितता अपना सबसे पहला जो पैटर्न था उसकी हमने चर्चा कर ली, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए। तो इसमें क्या पूछा था, किसी भी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी दे रखी थी, दूसरी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी पूछी थी, अनिश्चितता से अनिश्चितता पूछ रहा था। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में निश्चितता से अनिश्चितता अगर पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर उस जो अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें अनिश्चितता की जगह नाम क्या दे दे, निश्चितता दे दे, तो उनका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, सेम पैटर्न होगा। अब देखना टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं अलग बात कर रहा हूँ। जब निश्चितता देख रहे हैं, निश्चितता पूछ ले, उसमें अपने को क्या करना है, और ये नाम आ जाए तक यथार्थ या टिल सर्टेनिटी नाम आ जाए तो उसको क्या मानना है, अनसर्टेनिटी वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व होंगे देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अपने को क्या दे दे क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर दे दे 0.2 ग्राम कोई कण दे दे अपने को, 0.2 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण, 0.2 ग्राम है द्रव्यमान का कोई कण, 0.2 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 400 मीटर पर सेकेंड, कितने से, 400 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील है, के वेग से गतिशील है। तो अपने को क्या दे देगा क्वेश्चन में, कोई 0.2 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या है, गतिशील है। तो ये क्या दे देगा, इसके वेग में, यदि इसके वेग में क्या दे देगा, निश्चितता दे देगा। यदि इसके वेग में निश्चितता कितनी है, वेग में निश्चितता इसने दे रखी है 99.998%, कितनी दे रखी है, 99.998। अब देखना इसने क्या पूछा है, तो स्थिति में अनिश्चितता बताओ कितनी होगी। तो स्थिति में अनिश्चितता बताओ कितनी होगी, स्थिति में अनिश्चितता कैलकुलेट करनी है। तो देखना ध्यान से, जो क्वेश्चन में अपने को दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अपने को वेलोसिटी दी है और क्या दिया है,
वेग में निश्चितता दी है। देखना क्वेश्चन में क्या दे दिया, अब की बार निश्चितता की बात कर ली। अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या कह रहा था, अनिश्चितता देके अनिश्चितता की बात कर रहा था। अब क्या कर रहा है, निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछ रहा है। स्थिति में अनिश्चितता पूछ रहा है, वेग में निश्चितता दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, उसको रीड आउट करने का तरीका क्या होता है। मैंने कहा अगर निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछे तो अपना पैटर्न क्या होता है, उस अनिश्चितता को सबसे पहले क्या करेंगे, अनिश्चितता में चेंज करेंगे। अनसर्टेनिटी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अनिश्चितता में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, उस वैल्यू को, जो वैल्यू दी गई है उसको 100 में से घटा देंगे। कितने में से घटाएंगे, 100 में से। जब 100 में से इस वैल्यू को घटाएंगे तो अपने पास कितनी बचेगी, देखिएगा ध्यान से, 100 माइनस 99.998 99.998। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0.002। 100 में से इस वैल्यू को घटाएंगे कितना आएगा, 0.002। ये जो वैल्यू आई है, ये जो परसेंटेज आया है, ये ओरिजिनल में क्या है, अनसर्टेनिटी माननी है इस वैल्यू को। तो 0.02 ये किसकी होगी, वेग में अनिश्चितता। वेग में अनिश्चितता कितनी है ओरिजिनल में, 0.02। इस तरीके से रीड आउट करना आना चाहिए। मैंने कहा अगर निश्चितता दे रखी है तो उस वैल्यू को पहले क्या करेंगे, अनिश्चितता में चेंज करेंगे। अनिश्चितता में चेंज करने का मतलब 100 में से उस वैल्यू को घटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो उसकी क्या होगी, उस क्वांटिटी की अनिश्चितता होगी। तो अब क्या हो गया, अपना वेग में अनिश्चितता अपने पास आ गई और स्थिति में अनिश्चितता पूछ रही। तो इसका मतलब अनिश्चितता से अनिश्चितता पूछ रहा है, अपना पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखना वेग में अनिश्चितता का मतलब कितना है, यहाँ पे वेग में अनिश्चितता कितनी आ गई, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता का मतलब डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मतलब ओरिजिनली में क्या होता है, वी का परसेंटेज। वी का कितना परसेंटेज होगा, वी का ओरिजिनली लिया जाएगा, वी का परसेंटेज। ओरिजिनल में डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, उस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, गतिशील है, उस वी का परसेंटेज बोला जाता है इस चीज को। तो वी का परसेंटेज ओरिजिनल में क्या होता है, वेग में अनिश्चितता होता है। तो अपनी वैल्यू कितनी है, 0.02। अनिश्चितता कितनी है, 0.002%। परसेंट का मतलब 100 लगा दो, और ये वैल्यू किसकी होगी, v का, वेलोसिटी का कितना होगा, परसेंटेज होगा। वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूवमेंट है, 400 मीटर पर सेकंड से। तो वेग में अनिश्चितता को किस तरीके से देखा जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखा था, डेल्टा v का मतलब क्या होता है, v का परसेंटेज। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता, अगर मान लो यहाँ पे स्थिति होती, संवेग होता, उसी तरीके से रीड आउट करने का तरीका क्या होता, जो क्वांटिटी यहाँ पे है उसका कितना परसेंटेज है, जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, उसका परसेंटेज अपने को काउंट करना है। तो ये जो अनिश्चितता है, वेग में अनिश्चितता 0.02%, ओरिजिनल में ये क्या है, उस कण के वेग का परसेंट है। वेग का परसेंट होने का मतलब है v का परसेंट है, 0.02% का मतलब परसेंट हटाया तो 100 आ गया अपॉन में, इंटू टोटल वेग कितना है, 400 मीटर पर सेकंड, उसका परसेंट कितना होगा, 400। तो यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी, 0.008। तो 0.008 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है ओरिजिनल में वेग में अनिश्चितता। ओरिजिनल में क्या है, डेल्टा वी, वेग में अनिश्चितता कितनी है, 0.008। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला अपना क्या था, किसकी बात कर रहा है, वेग और स्थिति की। इसका मतलब फॉर्मूला अपना वही, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4πm। द्रव्यमान दे रखा है, अपने को पता है, डेल्टा वी अपने को पता लग गया कितना आया, डेल्टा एक्स अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, देखना कितनी आएगी। डेल्टा एक्स अपने को पूछा है, h कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, ये वैल्यू इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 4 इंटू 3.14 इंटू द्रव्यमान कितना है, 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम, ये वैल्यू किस में, मीटर पर सेकंड। अभी मैं किस में बात कर रहा हूँ, अपनी यूनिट क्या होगी, MKS पद्धति में। m का मतलब डिस्टेंस मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। तो द्रव्यमान किलोग्राम में लूंगा, ग्राम में दे रखा है, इसका मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ इसको मैंने किस में बदल लिया, किलोग्राम में। तो ये किलोग्राम हो गया, 0.2 किलोग्राम, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने से। तो अब देखना और क्या वैल्यू बच गई, डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है अपना,
डेल्टा वी 0.008 अपनी वैल्यू आ गई। ये डेल्टा एक्स किस में आएगी, वैल्यू मीटर में आएगी। यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी, इसको सॉल्व कर लेना। जो भी डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो मेरा मेन फोकस क्या था यहाँ पे, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो मीटर में आ गई वैल्यू। मेरा कहने का मतलब था किसी भी क्वांटिटी में अपने वो क्या दे दे, निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस निश्चितता को अनिश्चितता में बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस अनिश्चितता वाली जो टर्म है उसको बेसिकली पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, वेग में अनिश्चितता का मीनिंग क्या हो गया, उससे v का परसेंट की बात कर रहा है। v का परसेंट, इसका मतलब ये जो अनिश्चितता दी है वो किसकी होगी, v का परसेंटेज कहलाती है। तो ये जो वैल्यू होगी वो 0.02% का मतलब 100/100% हट गया। और टोटल जो वेग है, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी उस पार्टिकल की, 400 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको पढ़ने का तरीका होता है, वेग में अनिश्चितता डेल्टा v को, तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी 0.008। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो जो पैटर्न था अपना वो किस तरीके से यहाँ पे क्या चेंज कर सकता है, निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछ लेगा। तो अपने को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसकी मैंने बातें कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इस बस कंसेप्चुअल चीजें याद रखनी होती है। तो जल्दी से आप इसको उतार लें। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हाइगेन प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो जल्दी से आप इसको उतार लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें हाइगेन प्रिंसिपल से रिलेटेड। उसके बाद अपने हाइगेन प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से आते हैं वो अपने क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन एक। तो ज़्यादा इन क्वेश्चंस को हैवी नहीं लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। बाकी अपना फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखकर अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपने को क्या दे देगा क्वेश्चन में, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्या पूछ लेगा, यदि किसी पार्टिकल के लिए, यदि कोई 0.1 ग्राम, चलो किलोग्राम में लिख लेता हूँ की बार में, 0.1 किलोग्राम का कोई पार्टिकल यदि कोई 0.1 किलोग्राम का कोई कण क्या करता हो, यदि कोई 0.1 किलोग्राम के पार्टिकल का स्थिति में अपने को क्या दे देगा, यथार्थता कितनी दे देगा, जैसे इसने दे दी 0.02% तक है, 0.02% तक है। तो अपने से क्या कैलकुलेट करवा लेगा, तो संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, तो क्या कैलकुलेट करवा लेगा, संवेग में अनिश्चितता बताओ कितनी होगी। तो देखना क्वेश्चन क्या है, यदि कोई 0.1 किलोग्राम का कण है, इसकी स्थिति में अपने को क्या दे रखा है, यथार्थता दे रखी है 0.02% तक है, तो इसके संवेग में अनिश्चितता कितनी आएगी। तो अपने को क्या पूछा है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। अनिश्चितता पूछी है
किसमें, संवेग में, डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी पूछी है। और क्या दिया है, स्थिति में यथार्थता का मतलब क्या होता है, निश्चितता होता है। यथार्थता का मतलब मैंने क्या बताया था, निश्चितता बताया था। 0.02% तक यथार्थ नाम आ गया, तक यथार्थ। मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन में तक यथार्थ का मतलब क्या हो गया, टिल सर्टेनिटी। टिल सर्टेनिटी, कोई भी क्वेश्चन में अगर नाम आ जाए तक यथार्थता, तो उसको क्या मानना है, क्या कंसीडर करना है उसको, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये ट्रिक होती है क्वेश्चन को पढ़ने की, मैं बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से। यथार्थता मतलब क्या हुआ, यथार्थता 0.02% तक है यथार्थ है। तक यथार्थ का मतलब क्या हो गया, टिल सर्टेनिटी। टिल सर्टेनिटी किसका मतलब, ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है ओरिजिनल में, उस स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है। स्थिति में अनिश्चितता का मतलब है ये जो वैल्यू दे रखी है इसने 0.02, ये ओरिजिनल में क्या है, डेल्टा एक्स दे रखी है। डेल्टा एक्स यानी स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में क्या रिलेशन होता है, देखना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू h/4π। अब देखिएगा, अब आप बोलोगे सर ये द्रव्यमान भी तो दे रखा है, इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करना। अपने को जब रिक्वायरमेंट नहीं होती इस फॉर्मूले से, कई बार अपने का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने के लिए कई बार क्या दे देता है क्वेश्चन में, इस तरीके के द्रव्यमान दे देता है, जैसे बच्चा इसको काम में लेगा। जरूरी नहीं है हर चीज़ क्वेश्चन में काम आए, जो अपने को डायरेक्ट अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रही है तो अपने इस चीज़ को क्यों काम में लें। तो स्थिति में अपने को क्या दे रखी है, यथार्थता दे रखी है 0.02%, और संवेग में पूछा है तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला इसमें वैल्यू रख देंगे और अपनी क्या आ जाएगी, इससे संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। तो द्रव्यमान का अपना को काम ही नहीं है तो इसको क्यों देखें, ये ऐसे ही अपने क्वेश्चन में कई बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने क्वेश्चन में दे देता है। तो डेल्टा एक्स कितनी दे रखी है, 0.02%, 0.02%। इसका मतलब 0.02% का मतलब क्या हो गया, अपॉन 100। 0.02% दे रखी है, इसका मतलब परसेंट को हटाओगे तो इसके अपॉन में क्या लगेगा, 100 लगेगा। इंटू डेल्टा पी इजिकल टू एच कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व कर लेना। 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, 0.02 इंटू 4 इंटू 3.14। तो डेल्टा पी की बात करा, इसका मतलब यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, डेल्टा पी की यहाँ पे यूनिट किस में देगा, या तो क्या दे सकता है, देखना डेल्टा पी की यूनिट की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, एम डेल्टा वी। एम किस में होगा यहाँ पे, या तो किलोग्राम होगा या ग्राम में होगा। वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकेंड में होगी या सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, यह यूनिट क्या दे सकता है, ये तो किस में होगी, एमकेएस पद्धति में, या सीजीएस में क्या दे सकता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इनवर्स। ये किस में होगी, सीजीएस पद्धति में। तो ध्यान चेक कर लेना क्वेश्चन किस में पूछा है, अपने को किस यूनिट में अपने को आंसर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कन्वर्जन कर लेंगे। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, डेल्टा पी की। तो अपने क्वेश्चन में क्या दिया था, इसने किलोग्राम दे रखा है, थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि एमकेएस पद्धति की बात कर रहा है। तो एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग इसकी डेल्टा पी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो भी यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स में आएगी। तो इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद जो भी आएगी वो क्या होगा, संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पढ़े जाते हैं उसकी मैंने बात कर ली कि तक यथार्थ जब भी क्वेश्चन में नाम आए, टिल सर्टेनिटी इंग्लिश में देख लेना, टिल सर्टेनिटी जब भी नाम आ जाए, इसका मतलब जो भी वैल्यू दी है, जिस क्वांटिटी की ये वैल्यू दी है वो ओरिजिनल में क्या है, अनसर्टेनिटी वैल्यू दी है। इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता कितनी दे रखी है, 0.02%। उसको अपन ने सोल्व कर लिया फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इसको जल्दी से उतार लें। तो
टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं मैंने बात की, एग्जाम में पैटर्न क्या होता है क्वेश्चंस का, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है उसको मैंने बताया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको इस हाइगन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।